आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी जो ऑफिस की डाक से संबंधित है। आने वाली डाक, इनवार्ड मेल जिसे कहते हैं, तो इनवार्ड मेल को कैसे हैंडल किया जाता है, वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं और आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। इन टिप्स को जानने के बाद आपको इंटरव्यू में जाना है, आपको ऑफिस में डाक हैंडल करनी है, या आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको कौन सी बातें हैं जो जानकारी में होनी चाहिए, रखनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आप एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम में आजकल एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो वो कौन कौन से विकल्प हैं जिनमें से आपको सही विकल्प पता होना चाहिए। तो एग्जाम में हेल्पफुल है, आपको प्रोफेशनल बनाएंगे। आज की ये टिप्स, आज की बातें, आपने वीडियो एंड तक देखना है। और जो भी मैं आपको प्रश्न दूंगा उसके 4 विकल्प होंगे, चारों में से एक विकल्प सही होगा। आपने अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर उस विकल्प को नोट करना है और आखिर में, वीडियो के एंड में, आपको उन सभी के उत्तर बताए जाएंगे। यानी आपने कितने प्रश्न को हल करने की योग्यता है आपके पास और कितना अभी आपको और पढ़ना है। इस वीडियो से, आज की इस ऑनलाइन क्लास से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर फिर से पढ़ना है, कितनी आपकी क्षमता हो गई है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, 50%, 70%, और आपने बेटर करना है, बहुत अच्छा करना है। और शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू। नाउ यू आर वाचिंग असाइनमेंट यूनिट 2 हैंडलिंग इनवार्ड मेल मीन्स जाने वाली डाक से संबंधित वह प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं, एमसीक्यू हैं और आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न आपके सामने हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ऑप्शन बताऊंगा। आपने सही ऑप्शन अपनी नोटबुक में नोट करना है और वीडियो के एंड में आपको आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं, आप इस वीडियो के द्वारा जान पाएंगे। यानी आपकी स्टडी कितनी हो गई है और कितना आपको अभी और पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट ब्लैंक एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। लिखित संप्रेषण जो है, लिखित संचार जो है, वो सबसे ज़्यादा और विश्वसनीय संचार है। बीच में एक वर्ड है, वो आपने देखना है कि वो क्या वर्ड बीच में आ सकता है और उस वर्ड के 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज द मोस्ट फॉर्मल, इज द मोस्ट नेसेसरी, इज द मोस्ट रेगुलर। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और आपने सोचना है कि कौन सा वाला इन चारों में से सही है। आप हिंदी वर्जन भी देख रहे हैं और इंग्लिश भी है, आप दोनों तरह से, जिस भी तरह से आपको इजी लगता है आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे अनुमान के अनुसार ये बी वाला उत्तर सही होना चाहिए। बाकी आपका अनुमान क्या कहता है आप नोट करें, एंड में सारे उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये एक नंबर के प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपके सामने 1 मार्क के लिए। हैंडलिंग ऑफ मेल इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। डाक को संभालना किस तरह का फंक्शन होता है ऑफिस का? इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है, या डिफरेंट होता है, या नॉर्मल होता है, या इजी होता है। तो कौन सा फंक्शन आप इसको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप समझते हैं कि ठीक है? और डाक को संभालना हिंदी में भी आपके सामने है और इंग्लिश में भी है। हैंडलिंग ऑफ मेल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। मेरे अगर अनुमान के अनुसार पहला ए वाला आंसर सही होना चाहिए। बाकी आप अपने अनुमान के अनुसार देखें और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। एक अंक लेते बटोरते हुए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। सेंडिंग एंड ब्लैंक है। रिटन कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स इज टर्म एज मेल। सेंडिंग मतलब भेजना और बीच में ब्लैंक है को डाक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के लिखित संचार को भेजना और ऑप्शन ए है आस्किंग, बी डिमांडिंग, सी रिसीविंग और डी हैंडलिंग। सेंडिंग एंड आस्किंग तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सेंडिंग एंड डिमांडिंग भी
उतना ठीक नहीं लग रहा। सेंडिंग एंड रिसीविंग, हाँ यहाँ कुछ बात बन रही है, सेंडिंग एंड रिसीविंग होना चाहिए। बाकी आप अपना अनुमान देखें और अंत में वीडियो के एंड में आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हैंडलिंग यानी कुशल, डाक के कुशल और प्रभावी संचालन से एक कंपनी को अपने व्यवसाय को, ब्लैंक है यहाँ हिंदी में भी आपके सामने ब्लैंक दिया हुआ है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ मेल हेल्प्स ए कंपनी, कंपनी की किस तरह से मदद होती है अगर हम डाक को कुशल और प्रभावी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इट्स बिजनेस एंड हैव बेटर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और संस्था की एक अच्छी इमेज बनती है। तो टू के बाद जो ब्लैंक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने बूस्ट, दूसरा है मर्ज, तीसरा है फिक्स और चौथा है क्रिएट। तो आपको देखना है कौन सा उत्तर। मेरे अनुमान के अनुसार अगर ए वाला उत्तर चूज किया जाए तो ज़्यादा सही होगा। अब हिंदी में देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। बढ़ाना, मिलाना, जमाना और सर्जन करना, ये 4 ऑप्शन। हिंदी, अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं या हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी है तो आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। मेल इज अ फॉर्म, डाक एक तरह का जो रूप है। मेल इज अ फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है, ब्लैंक है। कम्युनिकेशन, 4 ऑप्शन आएंगे। कम्युनिकेशन, सेंट आउट और रिसीव, डाक भेजी जाती है, प्राप्त की जाती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एजेंसी, किसी संस्था के द्वारा डाक जो है भेजी जाती है, प्राप्त की जाती है। और ये किस तरह का रूप है, जो संप्रेषण का कौन सा रूप है। आपके ऑप्शन है ए स्पेशल फॉर्म है, बी रिटन फॉर्म है, सी डिफरेंट फॉर्म है और डी एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो आपको चूज करना है कौन सा उत्तर सही है। अब मेरे अनुमान के अनुसार बी वाला आंसर सही हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, एंड में पता लगेगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, और आप इसमें पढ़कर देखें कि आपके अनुमान के अनुसार कौन सा उत्तर सही है। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेल, डाक 3 प्रकार की होती है। रिसीव्ड और सेंट, भेजी जाती है, प्राप्त की जाती है। आउट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था से बाहर भेजी जाती है, प्राप्त की जाती है। और ये 3 तरह की होती है, दैट इज इनकमिंग और इनवर्ड। एक डाक जो है इनकमिंग, आने वाली या इनवर्ड बोलते हैं। आउटगोइंग और आउटवर्ड, जाने वाली या आउटवर्ड जिसको बोलते हैं। एंड तीसरा आपने बताना है तीसरी डाक कौन सी होती है। 3 तरह की डाक होती है, और इसमें ऑप्शन है आपके ए लेटर्स हो सकता है, बी रजिस्टर्ड हो सकता है, सी इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है और डी इंटर डिपार्टमेंट। तो डाक के 3 प्रकार होते हैं, आने वाली, जाने वाली और तीसरी आपने बतानी है। मेरे अनुमान के अनुसार अगर तीसरी डाक देखा जाए तो इंटर डिपार्टमेंट सही होना चाहिए यहाँ पर। बाकी चारों ऑप्शन लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं और कंफ्यूज करने वाले हैं। देखते हैं वीडियो के एंड में सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको फिर दिलाएगा 1 अंक। एक अंक हम बटोरते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द मेल रिसीव्ड और सेंट, डाक भेजी जाती है या प्राप्त की जाती है। फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक विभाग से दूसरे विभाग। विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन यानी उसी संस्था में, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, कौन सी मेल होती है वो, एक विभाग से दूसरे विभाग जो जाती है। पहला ऑप्शन है इंटर डिपार्टमेंट यानी अंतर विभागीय, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा सीक्रेट और चौथा डी ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेल। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। और मेरे अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो ए वाला आंसर सही होना चाहिए। फिर भी आप अपना अनुमान अपने नोट करते रहें एक नोटबुक में, और एंड में आपको पता लगेगा आपने कितने उत्तर सही दिए हैं। और 8वां प्रश्न आपके सामने, रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार, लिखित संप्रेषण। सेंट आउट भेजा जाता है और डिस्पैच्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, जो संस्था से बाहर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, सेंट आउट जो भेजा जाती है डाक, उसको आपका ऑप्शन है ए इनवर्ड, बी आउटवर्ड,
सी स्पीड और डी स्पेशल मेल क्या कहा जाता है? जो डाक भेजी जाती है उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है और भेजी जाने वाली डाक मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन आना चाहिए। और आपका अनुमान क्या कहता है? आपकी स्टडी क्या कहती है? आपने कितनी पढ़ाई की है उसके अनुसार आप उत्तर चूज कर सकते हैं। सही उत्तर आपको फिर दिलाता है 1 अंक। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एनी टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का लिखित संप्रेषण, कमिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था में आता है। अब आने वाले कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? अब आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है। डिपार्टमेंट मेल कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल मेल कहते हैं, रूटीन मेल कहते हैं या इनकमिंग मेल कहते हैं। तो आने वाली डाक मेरे हिसाब से तो डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी आपकी स्टडी, आपने कितनी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज करें और एंड में देखें कितने उत्तर आप सही दे पाते हैं। इसी तरह आपकी स्टडी आसानी से ऑनलाइन करते रहें, घर बैठे कर सकते हैं। वीडियो का ये फ़ायदा होता है, आप कभी भी जब भी फ्री हैं तब आप वीडियो देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने। लोकल मेल यानी स्थानीय डाक ऑफ अर्जेंट नेचर, और जो स्थानीय डाक है और अत्यावश्यक है, मे बी सेंट भेजी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा? आपको स्थानीय डाक किसके द्वारा भेज सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए पोस्टमैन डाकिये द्वारा, बी कोरियर के द्वारा, सी स्पेशल मैसेंजर के द्वारा और डी स्पीड पोस्ट के द्वारा। अब ये डाक जो है अर्जेंट है, लोकल भी है, ऑप्शन 4 है, और किसके द्वारा भेज सकते हैं ताकि वो अर्जेंट भी चली जाए और स्थानीय डाक भी है। तो आप देखो आपके अनुमान के अनुसार क्या उत्तर हो सकता है। मेरे अनुमान के अनुसार सी वाला उत्तर सही हो सकता है, बाकी तो फिर वीडियो के एंड में ही पता लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं और 11 क्वेश्चन इस तरह से स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता है। 11 क्वेश्चन। सेंडिंग लोकल मेल, लोकल यानी स्थानीय डाक, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मैसेंजर, स्पेशल मैसेंजर के द्वारा विशेष संदेश वाहक जिसे कहते हैं, एंश्योर्स क्विक डिलीवरी। जो लोकल डाक होती है स्पेशल मैसेंजर द्वारा भेजी जाती है, उससे क्या होता है? क्विक डिलीवरी, तुरंत स्पुर्दगी होती है। अलॉन्ग विद इट्स, और क्या होता है? तुरंत स्पुर्दगी तो होती है, लेकिन इसके अलावा और क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो और जो है उसके ऑप्शन भी हैं। आपका ऑप्शन ए है एक्नॉलेज्ड, बी है अटैचमेंट, सी कन्वीनियंस सुविधा, डी एनवेलप। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और मुझे लगता है ए जो ऑप्शन है प्राप्ति स्वीकृति वाला, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल, डाक भेजने और प्राप्त करने का एक प्रचलित लोकप्रिय तरीका क्या है? आप देखें आजकल जो है कौन सा तरीका, कौन सी डाक ज़्यादा जाती है। एक तो है आपके ऑप्शन है हॉट मेल, बी है रॉकेट मेल, सी लोकल मेल और डी इलेक्ट्रॉनिक मेल। चारों ऑप्शन ऐसा लगता है कि क्या चूज़ करें, कंफ्यूज करने वाले हैं। तो मेरे अनुमान के अनुसार आपको डी वाला ऑप्शन चूज़ करें तो आपको 1 मार्क मिल सकता है। फिर भी आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चूज़ करें और देखें एंड में कि क्या सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग मेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर, बीच में ब्लैंक है। डाक को संभालने, संस्था में डाक को संभालने के लिए डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है संस्था के साइज पर और उसकी प्रकृति पर। और बीच में आपके जो ऑप्शन है एक वर्ड मिस है। आर सिंपल, डाक संभालना सिंपल होता है, संस्था के साइज और प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी उत्तर हो सकता है। डिफ़िकल्ट होता है डाक को संभालना, या वेरी भी हो सकता है, पॉपुलर भी हो सकता है। चारों में से एक उत्तर सही है। और मैं अगर इसमें मुझे उत्तर देना होता तो मेरे अनुमान के अनुसार ये जो है सी वाला उत्तर अलग, वेरी वाला। संगठन के आकार और प्रकृति के आधार पर किसी संगठन में डाक को संभालने के चरण
अलग होते हैं, ये हो सकता है। बाकी आप देखें कि आपके अनुमान क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी स्टडी चल रही है, आप भी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं। ए पर्सन इज डेप्यूटेड टू कलेक्ट द मेल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से डाक कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। व्हेन द मेल इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम, कब, जब डाक प्राप्त की जाती है, आगे ब्लैंक है, कैसे प्राप्त की जाती है, कोरियर द्वारा, ए ऑप्शन है। दूसरा है पोस्ट बैग या बॉक्स के द्वारा, या पोस्टमैन के द्वारा, या इंटरनेशनल पोस्ट हो तब। अब 4 ऑप्शन है, चारों कंफ्यूज करने वाले हैं और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। मेरे अनुमान से बी वाला उत्तर सही होना चाहिए और आपका अनुमान क्या कहता है, आप अपने अनुमान को नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए पोस्टमैन डिलीवर्स द मेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ डे। जो डाकिया होता है, डाक को संस्था में एक दिन में डिलीवर करता है। आपके ऑप्शन है ब्लैंक में, वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार, और डी ऑप्शन है वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार। तो डाकिया कितनी बार आपकी संस्था में डाक दे जाता है। तो मेरे अनुमान के अनुसार डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, आप अपना अनुमान नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं और संस्था से बाहर जाने वाली डाक, और डाक वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको काम आएगा, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। आफ्टर रिसीव्ड द मेल, डाक जब आ जाती है, मेल विच मार्क्ड अ प्राइवेट, कुछ डाक ऐसी होती है जिसपे प्राइवेट लिखा होता है, पर्सनल, सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो इस तरह की डाक, प्राइवेट, पर्सनल, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एट्सेट्रा, आर ओपन, इसे खोलते हैं। आपके ऑप्शन है कंपल्सरी, अवश्य खोलते हैं, नॉट, नहीं खोलते हैं, फर्स्ट, पहले खोलते हैं, सीक्रेटली, गोपनीय रूप से खोला जाता है। तो 4 ऑप्शन है और फिर चारों ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं। और आप, अगर आपने अच्छी स्टडी की है, डीप स्टडी की है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मेरे अनुमान के अनुसार ऐसी डाक को डाक क्लर्क नहीं खोलते हैं। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। कोर्ट सम्मन्स, कोर्ट से जो सम्मन्स आते हैं, नोटिस आते हैं, टेंडर्स, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, एक तो है कोर्ट सम्मन, टेंडर्स, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एट्सेट्रा आदि, आर कॉल्ड, ये किस तरह की डाक होती है, आपसे ये पूछा गया है। ये कंपलसरी डाक होती है, अनिवार्य होती है, इम्पोर्टेंट होती है, फर्स्ट, पहली डाक होती है, या ऑर्डिनरी, साधारण डाक होती है। तो आपका अनुमान क्या कहता है। मेरे अनुमान के अनुसार ये जो डाक होती है महत्वपूर्ण डाक होना चाहिए, और आपका अनुमान क्या कहता है आप देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। सेल्स लेटर, कैटलॉग्स, प्रोडक्ट लिटरेचर एट्सेट्रा आर कॉल्ड, ये किस तरह की डाक होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन बदल गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है फर्स्ट, ये जो इस डाक को प्रथम डाक कहा जाता है, या इम्पोर्टेंट डाक कहा जाता है, या रूटीन डाक कहा जाता है, या लोकल डाक कहा जाता है। तो आपने देखना है कि ये किस तरह की डाक होती है। सेल्स लेटर, कैटलॉग और प्रोडक्ट किस वाली डाक में आते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार ये रूटीन या नियमित डाक कहा जाएगा, और आपका अनुमान क्या कहता है आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन। ट्रेज और ओपन रैक्स, ट्रे या खुले रैक यूज होते हैं इनवर्ड मेल, इनवर्ड मेल के लिए, और बीच में ब्लैंक है और आपने सही उत्तर चुना है। इनवर्ड मेल के लिए ट्रे और रैक्स, उत्तर ऑप्शन है लोकल, स्पेशल, रूटीन और सॉर्टिंग। तो इनवर्ड मेल को मेरे अनुमान के साथ छटाई या सॉर्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए लेटर, एक पत्र जो होता है, लेटर बीच में ब्लैंक है, मशीन इज जनरली यूज्ड फॉर ओपनिंग मेल नीटली। लेटर की वो कौन सी मशीन है जो डाक खोलती है सफाई से, और लेटर मशीन, आगे मशीन है, बीच में ब्लैंक है, सेग्रीगेटिंग यानी छटाई या अलगाव मशीन होती है कोई। और दूसरा है ऑप्शन रिसीविंग, प्राप्त करने की कोई मशीन होती है, सी ओपनिंग मशीन, और डी डिलीवरिंग मशीन। तो 4 ऑप्शन में से मेरे अनुमान के अनुसार जो है डाक खोलने की मशीन
सी वाला ऑप्शन सही हो सकता है और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर ओपनिंग ऑफ लार्ज मेल, ज़्यादा डाक खोलने के लिए ए लेटर मशीन इज हेल्पफुल। लेटर बीच में ब्लैंक है, कौन सी मशीन हेल्पफुल हो सकती है, आपने उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन है ए पेस्टिंग चिपकाने वाली मशीन, बी ओपनिंग खोलने वाली मशीन, सी फास्टनिंग बांधने वाली मशीन और डी कटिंग काटने वाली मशीन। तो लेटर ओपन करने के लिए मेरे अनुमान के अनुसार लेटर खोलने की मशीन यूज़ की जाती है। सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और आपके लिए सुविधाजनक है। आप दोनों वर्जन, आपने क्या करना है, ये सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना है और नोट करें, फिर उत्तर भी नोट करें और आपको बहुत सुविधा होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। हाँ, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि विद्या का दान देने से ही बढ़ता है। आफ्टर ओपनिंग द इनवर्ड मेल, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। डाक खोलना, आने वाली डाक को खोलने के बाद ए सेक्रेटरी शुड ब्रीफली इट्स कंटेंट, सेक्रेटरी क्या करता है, कंटेंट के लिए संक्षेप में सामग्री को क्या करना होता है, कट करना होता है। आपका ऑप्शन है बी मार्क करना, सी कॉपी करना यानी नकल करना और डी एग्जामिन करना निरीक्षण करना। तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 ऑप्शन सही है और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। मेरे अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए और एग्जामिन वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने 23वां प्रश्न। ए पेपर ब्लैंक है इज जनरली यूज फॉर ओपनिंग एनवेलप, डाक को खोलने के लिए साधारणतया, एनवेलप डाक के लिफाफों को खोलने के लिए ए पेपर, बीच में ब्लैंक है, ब्लैंक में ए पेपर टेप आएगा, ए पेपर स्टेपलर भी ऑप्शन है, ए पेपर पंचिंग सी ऑप्शन है और डी पेपर नाइफ यानी कागज चाकू का उपयोग लिफाफे खोलने के लिए किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से पेपर नाइफ वाला सही होना चाहिए और आप अपना अनुमान नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके 23 प्रश्न हो गए, 24वां प्रश्न आपके सामने है। ऑल द मेल, और यहाँ ब्लैंक है, ऑल द मेल के आगे ब्लैंक है, इज डेट स्टैम्प्ड टू ऑथेंटिकेट रिसीविंग ऑफ द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में इसकी प्राप्ति को यानी डाक की प्राप्ति को प्रमाणित करने के लिए सभी डाक पर तारीख मोहर लगाई जाती है। और कौन सी डाक पर लगाई जाती है, आपके ऑप्शन है ए निर्गम यानी सेंट भेजी जाने वाली डाक पर, बी आगम प्राप्त करने वाली डाक पर, सी तैयार डाक पर और डी अंतर विभागीय डाक पर। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। मेरे हिसाब से ऑल द मेल रिसीव्ड होना चाहिए, आने वाली डाक। सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे और कंफ्यूज नहीं होना, आपने स्टडी बहुत अच्छे से करी है। और अब अगर आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप हर तरह से अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने 1 अंक के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ मेल हेल्प्स इन, डाक का जो है रिकॉर्ड रखना किस चीज़ में मददगार होता है, इन ब्लैंक है एनी रिसीव्ड लेटर एट ए लास्ट डेट, डाक की रिकॉर्डिंग प्राप्त पत्र को बाद में किसी भी तिथि को, बीच में ब्लैंक है, में मदद करती है। आपके ऑप्शन है फाइलिंग में मदद करती है, बी स्टैंपिंग में मदद करती है, सी ट्रेसिंग आउट और डी प्रिजर्व रखने में। तो मेरे अनुमान के अनुसार सी वाला ऑप्शन ढूंढने में मदद करती है, तो डाक का रिकॉर्ड जो है ढूंढने में उसको मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द अदर नेम ऑफ इनकमिंग मेल रजिस्टर, इनकमिंग आगम डाक रजिस्टर का दूसरा नाम पूछा गया है यहाँ से। और आगम डाक का आपके ऑप्शन है डायरी रजिस्टर, पर्सनल रजिस्टर, मेल कलेक्शन बुक और अपॉइंटमेंट डायरी। तो आने वाली डाक यानी आगम डाक को मेरे अनुमान के अनुसार डायरी रजिस्टर भी कहा जाता है। तो
तो आप अपना अनुमान देखें, और यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो इसका मतलब एग्जाम से पहले आपको फिर से चैप्टर को रीड करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, A/N ब्लैंक है। मेल रजिस्टर, डाक रजिस्टर जो है, मेंटेन टू मेक अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इनकमिंग मेल। आने वाली डाक का रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है A आउटवर्ड, B रिप्लाई, C स्पेशल रजिस्टर और D इनकमिंग मेल रजिस्टर। तो अब फिर मेरा अगर अनुमान देखा जाए तो आवक डाक रजिस्टर कह सकते हैं, जो आने वाली डाक का रिकॉर्ड रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बहुत सारे प्रश्न एक ही टॉपिक पर आपके सामने आ गए, तो आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। 28, आफ्टर रिकॉर्डिंग द इनवर्ड मेल, जब आने वाली डाक का रिकॉर्ड कर लिया जाता है, द मेल इज, फिर उस डाक को क्या किया जाता है? डिपार्टमेंट वाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और संबंधित विभाग को भेज दी जाती है। लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद वाला प्रोसेस बताना है। ए ऑप्शन है सेग्रीगेटेड यानी पृथक करा, और बी फाइल्ड यानी फाइल करने के बाद, और सी अटैच करने के बाद, संलग्न करने के बाद, और डी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित करने के बाद। तो डाक जब आ जाती है वो विभागों को भेज दी जाती है, लेकिन बीच में एक प्रोसेस है, वो आपने बताना है। मेरे अनुमान के अनुसार वो पृथक होना चाहिए, सेग्रीगेट यानी अलग करने के बाद वो विभागों में भेज दी जाती है। तो आपका अनुमान आप भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव मेलिंग सिस्टम यानी अक्षम और अप्रभावी डाक प्रणाली में कॉज से क्या होता है, किस चीज़ का कारण बन जाती है? बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय में किस चीज़ का कारण होती है? आपके ऑप्शन है डिले एंड लॉस, उससे क्या होता है? डिले, देरी और नुकसान, हानि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फास्ट एंड स्लो, तेज और धीमा। ट्रेसिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम अक्षम तरीके से डाक को संभालते हैं तो क्या होता है? मेरे अनुमान के अनुसार डिले एंड लॉस, देरी और हानि वाला ऑप्शन सही हो सकता है। फिर भी आप अपना अनुमान नोट करते रहें। और 30वां प्रश्न आपके सामने, इन बिजनेस हाउसेस, व्यावसायिक घरानों में, एवरी मेल रिसीव्ड, जो भी डाक आती है, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, उसका निपटान कर दिया जाता है विद इन, मैक्सिमम कितने दिनों में निपटान करना है? जो डाक आपके पास आई और उसका निपटारा कैसे, कितने दिनों में कर दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है 4 या 5 दिन में, बी ऑप्शन है 7 दिनों में 7, सी 3 to 4 और डी 2 दिनों में। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि सी वाला ऑप्शन 3 और 4, 3 to 4, 3 या 4 दिन में उस डाक का जो है निपटारा कर देना चाहिए, यानी उसका उत्तर दे देना चाहिए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल इनकमिंग मेल, आने वाली सारी डाक का रिकॉर्ड करने के पश्चात, द मेल इज सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट वाइज, जो डाक है वो डिपार्टमेंट विभागानुसार छांट ली जाती है। एंड के बाद फिर ब्लैंक है। अगला स्टेप आपने बताना है कि एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और संबंधित विभागों को दे दी जाती है बाय एपीएन और मैसेंजर, वो चपरासी के द्वारा। बीच का स्टेप क्या है? ए ऑप्शन है व्हेन पॉसिबल, जब संभव हो तब देनी है। बी ऑप्शन है विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के भीतर आप डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। सी है नेक्स्ट डे, अगले दिन, और डी इमीजिएटली। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कौन सा आंसर दें, कंफ्यूज करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अगर हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये उत्तर सही होना चाहिए। आपका अनुमान क्या कहता है? अब आ जाते हैं प्रश्नों के उत्तर पर, और आंसर की आपके सामने आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और पहला प्रश्न बी उत्तर सही है इसका, फॉर्मल। दूसरा जो प्रश्न था उसका इम्पोर्टेंट वाला उत्तर सही है, ए। तीसरे प्रश्न सी रिसीविंग, चौथा प्रश्न बूस्ट, और 5वें प्रश्न का उत्तर है बी रिटर्न। छठे प्रश्न का उत्तर है इंटर डिपार्टमेंट। 7वां प्रश्न इंटर डिपार्टमेंट, दोनों का उत्तर इसमें ए है, उसमें
छठे में डी है। 8वां प्रश्न बी वाला उत्तर सही है। अगर आपने यही चूज करा था तो आपका उत्तर सही है, आउटवर्ड। 9वें प्रश्न में इनकमिंग आना था और 10वां प्रश्न स्पेशल मैसेंजर वाला सही है और 11वां प्रश्न ए वाला ऑप्शन सही है, एक्नॉलेजमेंट। अगर आपने भी यही चूज किया है तो आपका उत्तर सही है। 12वां प्रश्न डी इलेक्ट्रॉनिक उत्तर सही है और 13वें प्रश्न में सी वेरी और 14 क्वेश्चन का आंसर है बी पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग। 15 में वंस और ट्वाइस, एक या दो बार डाकिया आता है। 16 नॉट वाला उत्तर बी वाला सही है। अब चलते हैं 16 के बाद 17 प्रश्न का उत्तर बी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण उत्तर सही है। 18 का सी वाला रूटीन नियमित वाला उत्तर सही है। 19 में डी आंसर सही है, सॉल्टिंग। और 20 प्रश्न का आपने उत्तर क्या अनुमान लगाया है, सी सही है, ओपनिंग। और 21 का भी बी में जहां ओपनिंग लिखा है वो सही है। 22 डी एग्जामिन निरीक्षण वाला सही है। 23 नाइफ पेपर नाइफ वाला उत्तर सही है। 24 रिसीव्ड प्राप्ति वाला उत्तर सही है। 25 सी ट्रेसिंग आउट यानी छांटना और 26 का उत्तर ए डायरी रजिस्टर कहते हैं और 27 का उत्तर डी इनकमिंग वाला सही है। 28 का उत्तर ए अगर आपने यही चूज करा सेग्रीगेटेड तो सही है। 29 डिले एंड लॉस डाक की अक्षम तरीके से संभालने में डिले और लॉस होता है और 30 क्वेश्चन का उत्तर है 3 to 4 3 या 4 दिनों में आपको उत्तर दे देना है। 31 डी इमीजिएटली तुरंत डाक को बांट देना चाहिए। तो ये थे आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।